बोर्ड राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ कहें और शीघ्र ही हम चाहेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारी इसका कोर्स भी करें। धन्यवाद वर्षा जी। मंच पर विराजमान सभी दीदियों को प्रणाम और जो समर्पण के लिए आज तैयार हुई दीदियाँ उनको भी बहुत बहुत नमन। देखो, आप सब ब्रह्म कुमारियों के अनुयायी हो तो आपको ये अर्थ तो समझ में आ गया होगा कि आप सांसारिक जीवन और आध्यात्म के बीच के ट्रांजिशन होता है ना, उस दौर से गुजर रहे हो। और मुझे लगता है कि जो आपके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बार आ जाता है उसके प्रांगण में, वहाँ मैं गई हूँ, चक्रधारी दीदी साक्षी हैं। और जब मैंने वहाँ देखा माउंट आबू में, तो मुझे एहसास हुआ कि सचमुच में अगर किसी को कुछ समझना है आध्यात्म के बारे में, उस स्पिरिचुअलिटी पे कॉन्फ्रेंस थी वो, तो उस प्रांगण में जाकर समझा जा सकता है। और आपके इतने ज़्यादा अनुयायी हैं, इस बात का भी गवाह है कि आप लोग उनमें अच्छे विचारों का संचार करते हो, उन्हें जीवन में सद्मार्ग पर चलने का एक संकल्प दिलवाते हो। और ये जो मूर्तियाँ बैठी हैं, त्याग, तपस्या और समर्पण की मूर्तियाँ हैं। मैं जब यहाँ आई थी उस समय एक नाटक का मंचन हो रहा था और वो नाटक आप लोगों को भावुक कर गया होगा, लेकिन वो नाटक इस बात का भी गवाह है कि यदि कोई संकल्प ले ले और जीवन में जिंदगियों को सुधारने का काम करना चाहे तो आपके इस प्रांगण के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उस काम को कर सकता है। और देखिए, वैसे भी कुछ अलग धारा में चलने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और इसीलिए तो आप सफ़ेद वस्त्रों में जब सबका मार्ग प्रशस्त करते हो, मेडिटेशन करवाते हो उनको, तो आप में उनकी आस्था बढ़ती है, आपके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। मैं इस कार्यक्रम से आप लोगों से कई बार जुड़ती हूँ ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम में, और मुझे अच्छा भी लगता है। और आप ही के एक साथी हैं सन्नू दीदी, उनसे मेरा विशेष लगाव और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा मुझे बुलाती हैं। एक और बहन है जो अभी राम मंदिर के पास उनका भी सेंटर है, उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा माउंट आबू में। ये 2-3 बहनें जिनसे मेरा संपर्क है और मैं आपके प्रचारक के रूप में काम भी करती, इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं भी एक आध्यात्मिक परिवार से जुड़ी हुई और मुझे पता है कि जो आध्यात्म से जुड़ते हैं वो सांसारिक जीवन की दुविधाओं से बाहर हो जाते हैं। मैं राजनीति में ज़रूर हूँ और राजनीति में नेता भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हो उसमें और उनमें बहुत अंतर है। और यही कारण है कि आपकी विश्वसनीयता इस सांसारिक जीवन में बहुत बड़ी है। आपने सही कहा था, हमारी पूनम दीदी ने और हमारी दूसरी बहन जो जयपुर से हैं, कि आप लोग जब इस क्षेत्र में आए होंगे तो आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आपको पता है कि माँ बाप क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। वो सब तो 1 साल में बन सकता है पढ़ाई करके, लेकिन स्पिरिचुअली वो बहुत साउंड हो और वो दुनिया का मार्ग प्रशस्त करता बन जाए, नेतृत्व करता बन जाए, वो काम यहाँ होता है। और जब ये काम होता है तब इन बहनों के मार्ग पर चलने के लिए बहुत सी बहनें तैयार होती हैं। एक छोटा सा वृत्तांत मैं बताती हूँ आपको। जवाहर सर्किल पर एक कार्यक्रम था, आप ही का कार्यक्रम था, पर्यावरण दिवस के अवसर पर। मुझे उस दिन बुलाया उन्होंने। जब मैं वहाँ से जाने लगी तो एक बच्ची मेरे पास आई, सफ़ेद साड़ी पहनी थी, ब्रह्म कुमारी बन चुकी थी, आपको ध्यान होगा। वो मुझसे आकर बोली कि मैं समृद्धि की फ्रेंड हूँ। तो मैं एक बार को झेप गई क्योंकि मैं समझ नहीं पाई कि किस समृद्धि की बात करिए। तब अचानक मुझे लगा कि उस समृद्धि की बात करिए जो मेरी भांजी है। तो मैंने कहा, बेटा तुम तो, एक बार मेरा मन पिघल गया क्योंकि मैं सांसारिक जीवन की व्यक्ति हूँ। तो मैंने उससे कहा, फिर मैंने कुछ कहा नहीं उससे, सिर्फ आशीर्वाद देकर चली आई। लेकिन बहुत देर तक मैं विचलित और उद्वेलित रही कि इस बच्ची ने ऐसा क्यों चयन किया। लेकिन आज मुझे समझ में आया उस नाटक के मंचन के माध्यम से कि वो बच्ची की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। हो सकता है वो आज यहाँ मौजूद हो और ये उसका संकल्प था, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि शहीद तो हो लेकिन पड़ोस के घर में हो, मेरे घर में ना। और यही आपने कहा उस समय कि फौज पर कौन जाएगा, उस नाटक में था, कौन जाकर के देश के लिए कुर्बान होगा,
तो ये वो काम कर रही हैं ब्रह्म कुमारीज जो आप और हम नहीं कर सकते। हम तो पड़ोसियों की उलझन को भी सुलझा नहीं पाते, हम तो देरानी जेठानी की लड़ाई से बाहर नहीं आ पाते, मेरी जैसी महिला चुनावी संघर्ष से बाहर नहीं आ पाती। लेकिन ये लोग उन सब संघर्षों से ऊपर रहकर हम जैसे पीड़ित लोगों को मेडिटेशन के माध्यम से ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं। इससे मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ। और इतना अच्छा मंचन आपने यहाँ पर करवाया, लोगों को आपने जोड़ रखा है, ये आपकी कला है और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इस देश को वरदान है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आपकी ख्याति इसीलिए मैं आपको बहुत नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।